हाँ जी, देखिए, आज हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है, खास करके सिरसा विधानसभा के सब कार्यकर्ताओं के लिए। क्या सिरसा विधानसभा का जो हमारा चुनाव कार्यालय है उसका उद्घाटन हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सिरसा विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता मिलकर के, हमारे सिरसा के सभी संगठन की टीम के हमारे कर्मठ सदस्य, जिन्होंने सालों साल की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया है, ऐसे सब कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से सिरसा विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीत करके और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बने, इस बात को सुनिश्चित हमारी ये टीम करेगी। आज मैं रोहतास जांगड़ा जी को भी बधाई दिए कि एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ उम्मीदवार के रूप में दिया है। ये सालों साल से भारतीय जनता पार्टी के काम को संगठन में भी करते रहे, और जब सरकार हमारी इस प्रदेश के अंदर बनी तो कैसे मजदूरों के बीच में उनके कल्याण के काम किए जा सके, जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हो सकती थी वो हरियाणा के अंदर बने। इनमें हमारे सब ऐसे बंधुओं की टीम का बहुत बड़ा योगदान है, और जब योजना बन गई, सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो रोहतास जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे मजदूर भाइयों को उनका अधिकार उनके घर बैठे उन तक पहुँचे, इस बात को सुनिश्चित करने का भी काम किया है। तो ऐसे संघर्षशील हमारे साथी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, कमल का फूल देकर के भेजा है, तो निश्चित रूप से ये जीत करके विधानसभा में जाएंगे। फिलहाल जो चुनावी माहौल आपको क्या नजर आ रहा है पूरे प्रदेश के अंदर? जैसे मैंने कहा, आज पूरे प्रदेश के अंदर, जैसे देश में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तो विरोधी दलों के नेताओं ने बहुत सारे भ्रम फैलाने का काम किया था। विरोधी दल के नेताओं ने यहाँ तक प्रचार किया किसानों के बीच में किसानों की जमीनें छीन जाएंगी। किया था कि नहीं किया था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसान की 1 इंच भी जमीन कोई भारतीय जनता पार्टी के राज में छीनी क्या? और ना ही किसी की हिम्मत कि भारतीय जनता पार्टी के राज में किसी किसान की जमीन छीन जाए। जमीनें छीनती थी तो कांग्रेस पार्टी के राज में छीनती थी, और हरियाणा सरकार में जो लोग नेतृत्व करते थे उनके बड़े दामाद की जमीनें दी जाती। इसी प्रकार से भ्रम फैलाया गया कि देश के अंदर संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी देश की जनता का विश्वास मत हासिल किया, मोदी जी ने विश्वास मत हासिल किया। अब लोगों के ध्यान में आ गया कि जो झूठा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते थे कि ये संविधान खत्म कर देंगी, आज उन्हीं का नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर के उस आरक्षण को खत्म करने की बात करता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। लोगों को इस बात का भी ध्यान है कि अगर कहीं गलती से दूसरी पार्टी को मौका मिलता है तो हमारे बेरोजगार नौजवानों को जो मेरिट के आधार पर हमारी सरकार ने रोजगार दिया है, अगर कहीं गलती से दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो उनका रोजगार भी उनसे छीनने का डर युवाओं को सता रहा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके चलते मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनेगी। एक बराला जी, रामविलास शर्मा जी का टिकट काट का वो आजाद प्रत्याशी के तौर पर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रामविलास शर्मा जी बहुत वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और मैं समझता हूँ उन्होंने जो खुलेआम एक बात कही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो किसी भी रूप में निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएगी, इस बात के लिए रामविलास जी काम करेंगे। बराला जी, एक दिग्विजय चौटाला का बयान है कि गोपाल कांडा और ये अभय सिंह बीजेपी के पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, मिलकर चल रहे हैं। इस पे देखिए, ये तो पहले भी बहुत सारे आरोप लगाते थे, कोई किसी के साथ मिला हुआ, कोई किसी के साथ मिला हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी से मिली हुई है तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मिली तो है, लेकिन वो ऐसे नेताओं से नहीं मिली
वो हरियाणा की जनता से मिली है, हरियाणा की जनता से हमारे दिल मिले हैं। इसलिए हर चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ करके आ रहा है। एक बराला जी, कितनी सीटें बीजेपी प्राप्त करने जा रही है, कितनी सीटें जीत रही है? देखिए, हम तो एक बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सत्ता में आ रही है। ये सीटों के गणित के अंदर इस बार उलझने वाली पार्टी नहीं है। हम तो कहते हैं कि हरियाणा की जनता हमारी सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने दम पर हरियाणा की जनता का कल्याण करने का काम करेगी। एक बराला जी, एक आप उज्ज्वला योजना का बड़ा बात कर रहे हो, बेनिफिट मिल रहा है। अभी तक लोगों को 2-3 में अभी तक उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के अंदर उन्होंने अपने फॉर्म सबमिट कराए, अभी तक कोई बेनिफिट नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि योजना का बेनिफिट नहीं मिला। आज से योजना शुरू नहीं हुई थी, सालों साल से योजना चल रही है। चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे उजाला योजना है, सब योजनाओं का लाभ गरीब आदमी तक पहुंचा है। और अगली सरकार आएगी तो ये उज्ज्वला उजाला योजना के अतिरिक्त, जैसे मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले अपने संबोधन में, गरीब व्यक्ति को उसके घर में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 2 किलोवाट का, जिसकी लागत 1,10,000 के आसपास आती है, वो सोलर सिस्टम हमारी सरकार फ्री में दे करके, यानी कि 1,10,000 की सब्सिडी उसको मिल जाएगी, उसकी जेब से पैसा लगेगा नहीं और फ्री के अंदर बिजली मिलेगी। तो ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर, आप राज्यसभा के मेंबर हो, आप हरियाणा के लिए कितनी आवाज़ उठा रहे हो? देखिए, हम तो हमेशा से हरियाणा के लिए आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली में गए और 6 साल तक जो भी हरियाणा प्रदेश के लिए होगा विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।